माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी पर हिंदूवादी होने का विश्वास ना करें। हिंदू यहाँ मौजूद है और प्रशासन के भी लोग मौजूद है। प्रशासन की नजर में हिंदू संगठनों की कोई वैल्यू नहीं है। उनका मानना है कि हिंदू संगठन यानी कि 1 दर्जन 2 दर्जन लोगों का जमावड़ा। आज यहाँ जो हम सब एकत्र हुए हैं, संजीव जी ने बताया कि क्रांति सेना की आवश्यकता क्यों है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और ये भी पहचानते सब लोग होंगे कि ललित मोहन शर्मा ने और जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं बड़े वर्षों से बहुत संघर्ष किया। लगभग 28 वर्षों से जब ये बालक से तब से मैं लोगों का संघर्ष देख रहा हूं और बड़ी जटिल परिस्थितियों में लेकर के इस हिंदुत्व को आगे चले हैं। और हिंदुत्व को आगे लेकर के चलना पुण्य इसलिए है कि हिंदुत्व शब्द का अर्थ ये है कि हिनस्ति भूषण हिंदू, जो अपने सारे दोषों को नष्ट कर ले, किसी की हिंसा न करता हो, किसी के शब्दों से हिंसा न करता हो, किसी के लिए कोई बात न कहता हो, किसी की भूमि पर अधिकार न करता हो, वह हिंदू है। और ये आज भी ऐसे देखने को मिलता है कि हिंदू बहुल बस्ती में, हिंदू बहुल स्कूलों में, हिंदू बहुल बाजार में, हिंदू बहुल प्रदेश में, हिंदू बहुल कहीं चले जाएं आप, कोई किसी दूसरे अल्पसंख्यक का या किसी का उत्पीड़न नहीं होता। इसीलिए हिंदुत्व की परम आवश्यकता है। तो दूसरी बात यह है कि सबसे पुराना यदि कोई धर्म है, सबसे पुरानी यदि कोई सामाजिक व्यवस्था है, सबसे प्राचीन संपन्न समृद्ध अगर कहीं कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हिंदुत्व कहते हैं, उस व्यवस्था को सनातन धर्म कहते हैं। और आज दुर्भाग्य देश का ये है कि कल तक म्यांमार के लोग, जो आज पाकिस्तान बना है वो लोग, जो आज अफगानिस्तान बना है वो लोग, जो श्रीलंका है वो सारे लोग, जो मलेशिया है वो सारे लोग, जो इंडोनेशिया है वो सारे लोग इस जम्मू द्वीप के अंदर सप्तद्वीपा चमेली 7 द्वीप वाला एक भारत पर स्वागत करता था। और इन सबको मिला करके भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और उस समय इस भारतवर्ष में कोई देश नहीं, कोई दूसरा धर्म नहीं था। इससे बड़ी आराम से सिद्ध हो जाता है कि हिंदू जीने की एक वो व्यवस्था है, सनातन धर्म रहने का एक वो तरीका है, सनातन धर्म जीवन की एक पद्धति है जो देश को, राष्ट्र को, समाज को सहिष्णुता, अहिंसा, प्रेम, सत्यता, विद्या प्राप्त करने के साथ साथ सोने की चिड़िया बना देती है। अब ये जो प्रयास है इनका क्रांति सेना का, जो लोग बाद में आ रहे हैं उनके लिए हमारा शुभाशीष है, क्योंकि बाद में आने वाले बहुत बढ़िया ने कहा अब तक के उन्होंने कुछ कर दिया, यहाँ पे हम भी कुछ हो गए, तो उनके लिए डबल आशीर्वाद है। तो ये जो क्रांति सेना है, अब मेरी मन है, क्योंकि मैंने इनके संघर्ष को पिछले 20-25 साल से देखा है कि मनोज जानते हैं इस बात को, ललित जी जानते हैं और बड़े गुप्त तरीके से रखा है। चलिए उन्होंने परिषद का संचालन नहीं करने दिया, कोई बात नहीं, त्रिशूल यात्रा नहीं निकालने दी, कोई बात नहीं, और सम्राट हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नहीं निकालने दिया, कोई बात नहीं, भगवान परशुराम जी के ब्रह्मांड डाल दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनकी दिक्कत जानते हो क्या है? इनकी दिक्कत ये है कि यदि ये लोग हिंदुत्व में पॉपुलर हो गए तो फिर हमें कोई पूछेगा नहीं, कोई समस्या नहीं है। एक समस्या नहीं है
या इस लोकसभा की सीट में या इस प्रांत में या इस भूखंड में जरा से भी अगर ये मजबूत हो गए तो हिंदुत्व का जो हमारे सिर के ऊपर पगड़ी है ये क्रांति सेना के हिस्से में चली जाएगी। मैं आज आप लोगों से क्या कहने आया कि लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, समूह प्रशंसा की बहुत बुरा बात है। इन्होंने अपने घरों के कष्ट को भी नहीं देखा, इन्होंने अपनी आर्थिक हानि को भी नहीं देखा, इन्होंने अपने सामाजिक वित्तीय स्तर को भी नहीं देखा, इन्होंने तो ये ध्यान नहीं किया कि हमारी आजीविका नष्ट हो जाएगी या रहेगी और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहे। और जिस प्रकार से लड़े आप सब जानते हैं। आज क्रांति सेना का पहला कार्यकर्ता महासम्मेलन है जिसमें जिले भर के सभी सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। कार्यकर्ता सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुस्लिमों की बढ़ती संख्या, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लेट लतीफ़ी, इसके अलावा जो हमारे कश्मीरी हिंदू हैं 30 साल से भटक रहे हैं इधर उधर, उनके पुनर्वास की मांग है, गौहत्या पर लगाम लगाने की बात है। इन सब मुद्दों को लेकर आज का ये कार्यक्रम है, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो सरकार है जिसको हम हिंदूवादी कह रहे हैं, मान रहे हैं और ये कहते भी थे, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। सत्ता में आने के बाद कोई ऐसा इनका हिंदुत्ववादी एजेंडा दिखाई नहीं दिया जिससे ऐसा लगता हो कि हाँ ये हिंदू हित के बारे में कोई काम कर रहे हैं। भाई आप देखिए ना, मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर उतर रहे तो मंदिरों से भी तो उतर रहे हैं, तो हिंदुवादी कहाँ है? सेकुलर सरकार है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जो ये मुद्दे हमारे हैं, जनसंख्या नियंत्रण के हैं, कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास के हैं, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या भत्ता देने के हैं, यदि सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, इस पर ध्यान नहीं देती, तो क्रांति सेना के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर सड़कों पर भी आएंगे, शासन प्रशासन सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। जो भाजपा है वर्षों से जो है हिंदुत्व का नाम लेकर आई है, जैसे सत्ता में आई तो हम लोग ही इन्हें सत्ता में लाने वाले हैं। हम पे जो मुकदमे दर्ज हैं वो इन्हें सत्ता में लाने के लिए तो हम पे मुकदमे दर्ज हैं, हमारा अपना कोई काम थोड़ा था। लेकिन आज हमें लगता है कि ये हिंदूवाद से धीरे धीरे कदम पीछे हट रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास नीति पर चलकर हिंदुओं की उपेक्षा करने में लगे हैं। हाँ, चंद हिंदू संगठन इनका महिमा मंडन करते रहते हैं, हो सकता है उनका अस्तित्व है या नहीं है, वो किस कारण से करते हैं, लेकिन हिंदूवाद जैसी कोई बात इस सरकार में नज़र नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि 2022 के चुनाव में 8% मुस्लिम भाजपा को मिले हैं, इस बार ज़्यादा मिले हैं। हाँ, तो इनको ऐसा ही लगता है कि यदि हमने हिंदुओं के बारे में कुछ बोला या हिंदूवादी हमने कोई काम किए तो ये जो मुस्लिमों का वोट बैंक तुम्हें मिल रहा है ये छिटक ना जाए। लेकिन जो तुष्टीकरण की नीति ये कर रहे हैं, यही तो नीतियाँ पूर्ववर्ती सरकारें करती रही हैं। उनका खामियाजा उन्हें मिला और इसका खामियाजा इन्हें भी मिलेगा, तुष्टीकरण की नीति होगा।